इन परिणामों की गूंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। जालिमों मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया है। हुन तुसी जो कर लो करना है। कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। सो इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है। लेकिन 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आए तो सभी एग्जिट पोल्स जहां धराशायी हो गए, तो वहीं एक बार फिर कांग्रेस पर मोदी लहर कहर बनकर टूटी। के बड़े ढोल बाजे बजाए गए और बहुत वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मैं आपको ये बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी को अब कोई टच भी करना जो है ना मुश्किल, बल्कि ये खौफ भी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये खौफ पाया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अगर क्या आए खड़े, अब जीत गए 3 स्टेट्स, वो इसमें भी जीत गए असेंबली इलेक्शन में, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा खौफ पाया जाता है कि ये तो पता नहीं क्या होगा। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। एक एक कैंडिडेट, एक एक विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए की जीत जो है वो एक एक लाख वोट से हुई है। कहीं 80,000, कहीं लाख, ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। कि भारत के हिंदू जो है ना वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। अब आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 हैं, तेलंगाना में 64 हैं और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, 9 सीट्स हैं। सो इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कंपेन। सारी गल वो आप सुनाता है। इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फैन की एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर
एयरपोर्ट देखने गए हैं, जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है। ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंपेन। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो ख़वातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। बहुत दिल को राहत मिली है और ऐसा एहसास होने लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में भारत को इस पूरी दुनिया में मतलब छा गया है भारत। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो भारत की तारीफ नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत के साथ अपने रिलेशन दुरुस्त नहीं करना चाहता है। तो बहुत खूबसूरत लम्हा हमारे लिए आया है और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक व्यक्ति तो नहीं मानती हूँ, मैं उनको भगवान का अवतार मानती हूँ, जिस पर काफी लोग मुझे स्पेशली मुसलमान लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं देख रही थी वीडियोस, मुसलमान भी काफी खुश है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विन को लेकर। मैं देख रही थी मुसलमान औरतों ने स्पेशल रोजे रखे हुए थे और बड़ी खुश हैं। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं तुमको करेक्शन कर, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है मोदी जी के छा जाने से और आ जाने से। पर मुसलमान मर्दों के दिल से पूछो, मुसलमान मर्दों के और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले, देखो मैं ऐसा नहीं है कि भारत में अगर कोई गलत है तो मैं इसको छुपा दूंगी। जैसे आप अपने पाकिस्तान में कराची में ही एक कॉलेज है आईजीएम आपके यहाँ, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्रिंसिपल बलात्कार करता था। आप उसके बारे में जनता से भी अपने बात नहीं कर सकती और आप मुझसे भी बात नहीं कीजिएगा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ भी। आप एकदम स्टैचू बन जाइएगा, बुत जैसा मुंह बना लीजिएगा, आपके मुंह से ना हाँ निकलेगा ना निकलेगा। अब जैसे ऑनर किलिंग आपके पाकिस्तान में होता है, अब जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके पाकिस्तान में होता है, तो आप ये कंटेंट लेकर के जनता के पास नहीं जा पाइएगा, नहीं तो आप ही वापस नहीं घर आइएगा। पर हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, हम बुरे को बुरा बोल सकते हैं, हम अच्छे को अच्छा बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोलेंगे। और मेरे जैसी लड़कियां, मतलब मुझे टारगेट, मैंने तुमसे ही डिस्कस किया था कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती हैं, मेरे भी इंस्टाग्राम पे कमेंट को जा करके देखो, गंदी गंदी गालियां, पर वो देने वाला कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान मर्द को ना पहले कभी मोदी जी पसंद थे और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो नारी वंदन अभिनंदन के बारे में बात करते हैं। इसलिए मुसलमान मर्द खुश नहीं होते, मुसलमान औरतें भारत की बहुत खुश है। लेकिन मैंने बहुत से मुसलमान मर्दों से भी बात की है जो बीजेपी में रहकर काम करते हैं, कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जावेद कुरैशी बीजेपी उनका नाम है, वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अच्छे को अच्छा बोले और बुरे को बुरा बोले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर 4 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में इलेक्शन हुए और उसका रिजल्ट भी आया, जिसमें भाजपा ने 3 स्टेट में शानदार जीत हासिल की। और जाहिर है कि इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रहा। और साथ ही साथ अब ये भी साफ हो गया है कि अब 4 महीने के बाद ही जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें भी अब ये बात क्लियर होती दिख रही है कि भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। दूसरी ओर भारत का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दृष्टि से पूरी दुनिया के अंदर जो कद बढ़ा है, इसका असर अब दिखने लगा है, क्योंकि अब दुनिया की लगभग सारी मीडिया भारत के इलेक्शन को कवर करती है
और ये जो कल नतीजे आए उसकी चर्चा पूरे विश्व के मीडिया में हो रही है, जिसमें मोदी जी की लीडरशिप क्वालिटी और भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खूब सराहा जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया में मातम का माहौल छाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से मोदी के जीतने से घबरा रहा है। हर एक पाकिस्तानी ये चर्चा कर रहा है कि 10 सालों के अंदर मोदी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया और अब आने वाले 5 सालों के अंदर लगता है कि वो हमें पूरी तरह से भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।